नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम सीटेट, एस्टेट, टेट एवं सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की सबसे सरल और भरोसेमंद तरीके से तैयारी कराते हैं। दोस्त, यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का उद्देश्य है एनसीईआरटी आधारित पढ़ाई, सीटेट की पूरे सिलेबस की तैयारी, पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट फैक्ट बिल्कुल आसान भाषा हिंदी मीडियम में, ताकि हर छात्र पहली बार में सीटेट क्लियर कर सके। दोस्त, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करें, सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास आपको छूट नहीं पाए। दोस्त, एक बहुत सी महत्वपूर्ण सूचना, सीटेट परीक्षा का ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया सीटेट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स। एक लेक्चर फैक्ट, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, कम समय में रिवीजन के लिए बेस्ट, जो बच्चे नौकरी पक्की करना चाहते हैं उनके लिए यह नोट्स बहुत ही उपयोगी होगा। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, पैनल कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, अतः आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो नंबर दी गई है उस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दिया गया उस नंबर पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब पिछले की वीडियो में हम लोग बहुत सारे डिस्कस किया था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो न्यूट्रिएंट्स जो दिया गया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था, मैं उसी का एक पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। जितना जो पिछले की वीडियो तक में जो सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ाया था उसी से लेकर एक मैं पीवाईक्यू लेकर आया, जो एग्जाम आवर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट वही से देखने को मिला जिसका हम तैयारी कर पिछल की वीडियो तक हम कराए थे आपको। और जितने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं उसको, पीछे वाला वीडियो। और जितने पीछे वाला 2-3 वीडियो है उस वीडियो को देखें, और जितने जो मैं एमसीक्यू आज लेकर आया हूँ वो सारा एमसीक्यू आपसे बन जाएंगे। तो इस तरीका से हम सारा चीज को कैलकुलेशन किए, जो इतने इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर आया हूँ। तो चलिए, मैं आज का पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम आवर में पूछी गई है। तो यह सीटेट 2023 में पूछा गया है, 10/1/2023 सेकेंड शिफ्ट में। ये क्लास 6 to 8 के लिए है। ये साइंस का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए उसमें सीटेट में क्या है। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इस चीज को समझिएगा कि एक 14 वर्षीय लड़की है ना, यहाँ पे एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान, देखिए यहाँ पर आ रहा थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच में उसमें 10 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा योग भोज्य पदार्थ लेने की आवश्यकता होगी। तो पहले नंबर ये समझिए कि इसके बारे में बताया गया था कि जिस व्यक्ति के शरीर में थकान, चक्कर आने की शिकायत की कमी हो रही है तो वैसे व्यक्ति के शरीर में एनीमिया यानी कि रक्त की कमी है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को कमी इंडिकेट करे, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो वैसे व्यक्ति को किस चीज से लेना चाहिए, कौन सी भोज्य पदार्थ लेनी चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया था, पीछे वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया था क्या, गिरी, पालक, धान, मक्खन। तो आप बताएं, अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसको। मैं आपका कमेंट बॉक्स में मैं अपना कमेंट बॉक्स में हम आपकी सवालों का जवाब का उत्तर में देखना चाहता हूँ कि आप इसमें कौन सी जवाब दे सकते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वैसे व्यक्तियों को क्या दी जाती है, कौन सी भोज्य पदार्थ दी जाती है जिसको उसकी आयरन की पूर्ति हो सके। ये आपको सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन ए गिरी, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्खन। तो अब ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें, मैं आपकी जवाब को प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये 5 सेकंड की समय है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए, टाइम खत्म होती है।
तो मैं चलिए इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, जितना भी इसका डिटेल से बताया गया था जी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि जिस किसी व्यक्ति के शरीर में थकान, चक्कर आ रहा है तो वैसे व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन की पूर्ति करने के लिए उसको पालक और गुड़ देने की को गुड़ देने की बात हम कहे थे। तो इसमें याद रखिए कि पालक जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि जिस किसी व्यक्ति की हीमोग्लोबिन की कमी है तो वैसे व्यक्ति को पालक और गुड़ वगैरह दी जाती है, हरी हरी साग सब्जी दी जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाई जा सके। तब देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन अब देख लिया जाए इसको क्या है। कि एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है, तो रक्त की जांच में उसे 10 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। उसकी उसे भोजन पदार्थ में पालक लेने के लिए मदद होगी। अगर उस व्यक्ति को अगर पालक दी जाए तो बहुत मदद होगी, क्योंकि थकान एवं चक्कर आना चक्कर आना लड़की में आयरन की कमी को संकेत कर रहा है। तो वैसे व्यक्ति को पालक आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए पालक गुड़ वगैरह दे सकते हैं, जिससे उसकी आयरन की कमी को दूर किया जा सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से सारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ले लेकर आता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, जितने भी सारा चीज सब न्यूट्रिएंट्स से ही है, जो पिछले के वीडियो में हम लोग डिटेल से जिक्र किए थे इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चयन कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इसके बाद इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अभिकथन ए कहता है सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण R1, पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाता है। कारण 2, सेलुलोज का पाचन करने वाला बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशे में बदल देता है। तो आपके बारे में इसके बारे में हम डिटेल से बताए थे कि सेलुलोज क्या होता है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्या है कि मैंने कि सेलुलोज, ये ऑप्शन नंबर ए में देता है। देखिए अभिकथन दिया हुआ तो अभिकथन का कारण भी होती है, तो उसका सटीक कारण आपको बताना। तो अभिकथन ए में कह रहा है कि सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। तो पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाता है। कारण बी R2, कारण 2 में दिया रहा है कि सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशे में बदल देती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन से बताइए आपको सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछी गई है। 1/1/2022 सीटेट क्लास 6 to 8 में साइंस में पूछी गई सेकेंड पेपर में। तो 4 ऑप्शन से बताइए। ए में दिया कि ए सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है, ए सही है। R2 ए की सही व्याख्या करता है, ए गलत है, R सही है, ए गलत है, R सही है। तो आप इसमें बताएं, इसका जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें जो पिछले के वीडियो में डिस्कस किया गया था। चलिए समय सीमा समाप्त होती है, तो याद रखिएगा यहाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही है। तो इसकी सही व्याख्या कौन करता है यहाँ? तो पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाती है, ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। हम बताए थे कि पाचन होने के बाद सेलुलोज हमारे शरीर को पाचन करने में मदद करती है। तो ये आपको सही ऑप्शन, यानी कि अब ए सही है, R1 ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। अभिकथन ए सही है। पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाता है, कारण R1 भी सही है। और अभिकथन ए सही है।
व्याख्या करता है क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन यह मानव आहार में फाइबर बीज के रूप में महत्वपूर्ण है। फाइबर मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है तथा भोजन को आंत के मध्य में आगे बढ़ने और कचरे या मल को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? रुक्षांश। इसलिए रुक्षांश हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटीन नामक घटक होता है जिनके कारण कुछ व्यक्तियों की एलर्जी हो सकती है? तो बताए थे कि ग्लूटीन से एलर्जी भी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एग्जाम और में पूछा गया है 3/1/2022, ये सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछी गई है। अब इसके बारे में हम पिछले के वीडियो में डिस्कस किए थे कि शर्करा के लिए स्रोत के लिए ग्लूटीन नामक घटक होता है जो कुछ व्यक्तियों के लिए एलर्जी के रूप में भी आता है। तो चावल, गेहूं, रागी, ज्वार, तो ये आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो आप इसको सही जवाब दे सकते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब कौन होगा कि शर्करा के लिए किन स्रोतों में ग्लूटीन नामक घटक होता है जिनके कारण कुछ व्यक्तियों की एलर्जी हो सकती है। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आपके जवाब का प्रतीक्षा की जा रही है कमेंट बॉक्स में। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। चलिए मैं इसका जवाब बताता हूँ कि इसके बारे में बताया गया था कि जिस किसी व्यक्तियों के शरीर में अगर एलर्जी है, ग्लूटीन नामक से एलर्जी है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए गेहूं जो दिया जा रहा है ना, तो गेहूं उसके लिए हानिकारक है। और गेहूं और जौ के लिए हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर। इसका सही आंसर बी होगा, राइट आंसर बी। अब इसके लिए देखिए हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। ग्लूटीन एक तरह का प्रोटीन है जो कि शर्करा के स्रोत जैसे गेहूं और जौ जैसे अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटीन गेहूं और जौ जैसे अनाजों के आटों की चिपचिपा बनाता है जो जो सीलियक नामक बीमारी के पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटीन के कारण एलर्जी होती है। ग्लूटीन छोटी आंतों को नुकसान भी पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को एलर्जी होगा तो वैसे व्यक्ति के लिए ये आपको नहीं खाना चाहिए। इस चीज से सलाह दी जाती है कि इससे बचे हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि जितने भी सारा हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो पिछले की वीडियो में जितना भी एक्सप्लेनेशन किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो सारा चीज का डिटेल अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो जितने भी हम एमसीक्यू लेकर आए हैं जो सीटेट में पूछी गई, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इस तरीका से आपको एक नोट्स तैयार किया गया है कि आप अगर नोट्स में शुरू से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो जितने नीचे का पीवाईक्यू है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को मध्य नजर रखते हुए पूरा एनसीईआरटी को खंगाल कर एक तरीका से नोट्स तैयार किया गया है। अतः जिस किसी स्टूडेंटों को सीटेट तैयारी करने वाले व्यक्तियों को अगर एक बार में क्लियर करना चाहते तो नोट्स को परचेज करें और आराम से सरल भाषा में, हिंदी भाषा में दी गई है, और आराम से पढ़ें और एक्सप्लेनेशन भी करें। एक बार में सीटेट निकल जाए इसके लिए मैं दावा करता हूँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दी गई है यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ने में मदद करेगा? कौन सी भोजन में किस चीज की मात्रा को बढ़ाने से आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बढ़ जाएगी? यह सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछी गई, इसके बारे में बताए थे कि कौन सी भोजन में किस चीज को अगर मिलाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो चलिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मक्का, मटर, सोयाबीन, बादाम। अब चारों ऑप्शन में बताएं किसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि किसको अगर भोजन में मिलाने के बाद कार्बोहाइड्रेट
की मात्रा बढ़ सके। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट का विस्तार के लिए हम बताए थे, जितने जो वीडियो था उसमें सारा चीज डिटेल से बताया गया था किस चीज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो इसमें आपको मिलाना होगा, तो मुख्य स्रोत के रूप में आपको क्या मिलाना होगा? मक्का। याद रखिएगा, मक्का इसमें दिया हुआ है ना। सोयाबीन, बादाम के सेवन तथा ये सब प्रोटीन के लिए है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुख्य शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा मक्का। मक्का हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट का सबसे अत्यधिक मात्रा में देती है। जो 4 ऑप्शन दिया, इस हिसाब से ये 4 ऑप्शन में दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट मात्रा किसमें सबसे अत्यधिक मात्रा पाई जाती है? तो मक्का में। तो देखिए, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त में से भोजन मक्का का सेवन बढ़ाने से कार्बोहाइड्रेट के स्तर बढ़ने में मदद मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जबकि सोयाबीन तथा बादाम को सेवन से वसा तथा प्रोटीन का स्तर बढ़ता है। मटर के सेवन से प्रोटीन के स्तर में वृद्धि होती है। ये सब सारा चीज जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस चीज को भी आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो आज का अंतिम प्रश्न है यह। और इसी तरह से हम अगले अगले वीडियो में हमेशा स्टेप बाय स्टेप करके लेते आऊंगा, और जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा जो एग्जाम और के लिए। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आंट जैसे फल में सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण आर। देखिए, अभिकथन ए में क्या कह रहा है कि सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आंट जैसे फल को सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है, ये आप समझ लीजिएगा। कारण आर क्या अभी इसको कहता है कि इन फलों और सब्जियों को छिलकों में रेशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको सोच समझ के जवाब देने होंगे कि अभी कथन ए कहता है कि सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आंट जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। क्या आप छील कर खाते हैं? क्या कीवी को छील के खाते हैं? सेव, टमाटर सबको छील के खाया जाता है? नहीं। तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इसका क्या सही कथन होंगे? अगर पीछे की वीडियो को एक्सप्लेनेशन को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक देखे होंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप से बना सकते हैं, बता सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें आप। ये देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछी गए हैं। चलिए, यहाँ पर समय सीमा समाप्त होती है। चलिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए, आपको इसमें बताया गया था कि सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आंट जैसे फलों को नहीं छीलना चाहिए, क्योंकि इसमें रेशे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो अभी कथन ये जो कहता है छीलना होता है, तो नहीं, ये ऑप्शन एक गलत है। जबकि आर कथन क्या कहता है कि इन फलों और सब्जियों में छिलकों में रेशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, तो बिल्कुल ये कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि एक गलत है और आर सही है। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाता है। सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आंट जैसे फलों और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए। संभवतः छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को खाया जाता है तो उनमें कुछ विटामिन और खनिज
तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त फलों और सब्जियों को छिलके में रेशे रुक्षांश की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। अतः हमें छिलका को नहीं फेंकना चाहिए, छिलका सहित खाना चाहिए, जो हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन? ये सब। अतः एक गलत है और आर सही है। आज का सेशन यहीं तक था और अगले वीडियो में सारा चीज एक्सप्लेनेशन किया जाएंगे। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक। कल हम सीटेट का और मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा एमसीक्यू टॉपिक एमसीक्यू लेकर आएंगे। जिन बच्चों को अभी तक सीटेट के इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करें, आपको सीटेट का नोट्स मिल जाएगी। और इससे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो हम जरूर प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर, इसलिए अगला वीडियो देखना न भूलें। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, हिट कर लें, क्योंकि जैसे ही अगला क्वेश्चन अगर अगला हम क्लास को जैसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाए तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं एक बार में दावा के साथ में बता सकता हूँ कि एक बार में आपको सीटेट क्लियर हो जाएगी। इस सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखिए और नोट्स को परचेज की, एक बार नोट्स को पढ़ के देखिए। एक बार में सीटेट क्वालिफाई नहीं होता तो आप हमें कहें, क्योंकि उसी आधार पर ये बनाया गया शॉर्टकट नोट्स। तो एक बार पढ़िए और 10 क्वेश्चन बनाइए और जो भी एग्जाम में पूछेगा उस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का मैंने क्लास यहीं तक, अब अगले क्लास देखना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।